नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरवी योजना पर। पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि सरकार द्वारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने की पेंशन एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में, पेंशनर्स के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। किसी पेंशन धारक को 3,000 रुपये मिले हैं, तो किसी पेंशन धारक को 6,000 रुपये पेंशन राशि दे दी गई है। यह लाभ सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था या तलाकशुदा पेंशन धारकों को दिया जा रहा है। अब 3,000 रुपये किन लाभार्थियों को मिल रहे हैं और 6,000 रुपये सरकार की तरफ से किन लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं। इसका हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और इसका हम आपको एक प्रूफ भी दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इन सभी पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से 3 महीने के अंतराल पर सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र करती है। 3 महीने के हो जाते हैं 3,000 रुपये। अब ये 3,000 रुपये पेंशन राशि फिलहाल दिसंबर के महीने में, वर्ष 2023 के अंतर्गत दिसंबर के महीने में ट्रांसफ़र की जा रही है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की यदि हम बात करें वर्ष 2023 के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि के बारे में, तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून ये पहला क्वार्टर हो जाता है 3,000 रुपये का। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर दूसरा क्वार्टर पेंशन का ये हो जाता है 3,000 रुपये का। लेकिन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये यहाँ पर तीसरा क्वार्टर हो जाता है पेंशन का। 3,000 रुपये इस महीने 3 महीने के, 3,000 रुपये इन 3 महीने के और 3,000 रुपये इन 3 महीने के। यानी कि 3 महीने के अंतराल पर सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर रही है। अब इसमें से बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको जुलाई देखिए यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की पेंशन राशि नहीं मिली, तो यहाँ पर देखिए जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने ये हो जाते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने ये हो जाते हैं। यानी कि 3-3 महीने टोटल हो जाते हैं 6 महीने। अब 6 महीने की पेंशन राशि हो जाती है सीधे 6,000 रुपये। ये 6,000 रुपये केवल और केवल उन पेंशन धारकों को दिए जा रहे हैं जिनकी पेंशन पिछले 6 मंथ से 6 महीने से रुक रही है। तो सरकार रुकी हुई पेंशन एक साथ लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर रही है। हालाँकि जो पेंशन धारक हैं, जिनके आवेदन फ़ॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियाँ नहीं हैं, कोई गलतियाँ नहीं हैं, जिन्होंने अपना ई-केवाईसी पहले ही कंप्लीट करा लिया है, बैंक केवाईसी भी पहले कंप्लीट करा लिया है और उनके पेंशन एप्लीकेशन फ़ॉर्म में अधिकारियों द्वारा जाँच के दौरान री-वेरिफ़ाइड करते समय किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं पाई गई है। ऐसे पेंशन धारकों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन मिल रही है और रुकी हुई पेंशन भी दी जा रही है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहकर दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन बनी हुई है, लेकिन आपको अभी तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की या रुकी हुई पेंशन नहीं मिली, तो कहाँ पर आपकी पेंशन रुकी हुई है, आप ऑनलाइन कैसे पता कर सकते हैं, उसकी भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले यदि आपने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया, ई-केवाईसी कंप्लीट कराइए और यदि आप पुराने पेंशन धारक हैं, आपने अपने बैंक में अपना बैंक केवाईसी कंप्लीट नहीं कराया, तो अपने बैंक में जाइएगा और वहाँ पर आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर लेकर जाइएगा। अपने अकाउंट नंबर से अपने आधार कार्ड को लिंक आपको कराना है, तो आपका बैंक केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अब हम आपको प्रूफ़ दिखा देते हैं कि सरकार अभी तक कितने लाभार्थियों को
यहाँ पर यानी कि कैटेगरी में जैसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था में से किन-किन लाभार्थियों को पेंशन दे दी गई है। यहाँ पर सबसे पहले आप एक प्रूफ देख लीजिए। यहाँ पर पेंशन का एप्लीकेशन नंबर होता है। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम होता है, जो पेंशन जिनकी बनी हुई है। बेनिफिशियरी कोड होता है, एजेंसी कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। स्कीम कोड आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा। जिस बैंक में आप पेंशन लेना चाहते हैं या फिर ले रहे हैं, उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आईएफएससी कोड यहाँ पर है। अमाउंट देखिए 3000 रुपये यहाँ पर लिखी हुई है। किस तारीख में रिक्वेस्ट हुई थी? 23 नवंबर 2023 में। वैलिडेशन स्टेटस आप देख सकते हैं 24 नवंबर 2023। फंड स्टेटस इनका अप्रूव्ड हो चुका है, अप्रूव्ड बाय एजेंसी 30 नवंबर 2023 में। ट्रेजरी स्टेटस देख सकते हैं, यहाँ पर सिग्नेचर हो चुके हैं कोषाधिकारी अधिकारी के 30 नवंबर 2023 को ही। अब यहाँ पर फाइल स्टेटस जो है, बैंक रिसीव 2 दिसंबर 2023, यहाँ पर ये अपडेट दी गई है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए बैंक में जो 3000 रुपये इन लाभार्थी की सरकार द्वारा पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है, बैंक में पेंशन राशि पहुँची है। तो यहाँ पर क्रेडिट तारीख देखिए 4 दिसंबर 2023 आपको लिखा मिल जाएगा। यानी कि 23/12/2023 यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं। हम इसका आपको एक प्रूफ दिखा रहे हैं। देखिए साथियों, यह एक विधवा महिला है, जिनको पेंशन का लाभ मिल चुका है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि इनको मिल चुकी है। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशन धारक भी हैं, जिनको अभी तक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया है। जैसे हम आप समझा रहे थे, ये सभी चीज़ें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। पेंशन धारक का नाम देखने को मिल जाएगा। अमाउंट दे सकते हैं 3000 रुपये। रिक्वेस्ट डेट 8 दिसंबर 2023। वैलिडेशन स्टेटस इनका वैलिडेट हो गया था, यानी कंप्लीट हो चुका था। यहाँ तक अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फंड स्टेटस ये भी इनका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो कोषाधिकार होते हैं, अधिकारी होते हैं, उन्होंने अभी तक सिग्नेचर नहीं किए हैं, अपने साइन नहीं किए हैं। जिसकी वजह से अभी तक यहाँ पर पेंडिंग लिखा आ रहा है। देखिए लिखा है ना, पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर। यहाँ पर इनके अभी साइन नहीं हुए हैं, जिस वजह से पेंडिंग नज़र आ रहा है। जैसे ये सिग्नेचर कर देते हैं, साइन कर देते हैं, तो यहाँ पर पेंडिंग लिखा आपको नज़र नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखिए जो पेंडिंग लिखा आ रहा है पीएमएस, ये भी आपको पेंडिंग नज़र लिखा नहीं आएगा। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर आपको कंप्लीट लिखा आ जाएगा, वैलिडेटेड लिखा आ जाएगा स्टेटस में, ठीक है ना? तो यहाँ पर अभी इनका इसी प्रकार से पेंडिंग है। तो जैसे यहाँ पर सिग्नेचर हो जाते हैं, साइन हो जाते हैं, तो यहाँ पर पेंडिंग लिखा नहीं आएगा, तारीख लिखी आ जाएगी, किस तारीख में, किस समय में यहाँ पर ये कार्य कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर देखिए क्रेडिट स्टेटस देख रहे हैं। क्रेडिट स्टेटस क्या लिखा है? पेमेंट पेंडिंग। क्यों है पेंडिंग? क्योंकि सिग्नेचर साइन नहीं हो पाए हैं। जैसे ये कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो इनको 3000 रुपये जो पेंशन लाभ है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का, वह दे दिया जाएगा। इनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। देखिए साथियों, हम यहाँ पर आपको एक एक दूसरे पेंशन धारक का दिखा रहे हैं कि इनको पेंशन का लाभ मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन आईडी जो हमने हाइड की हुई है। यहाँ पर पेंशन धारक का नाम देख सकते हैं, बेनिफिशियरी कोड, यहाँ पर स्कीम कोड है, आईएफएससी कोड है। यहाँ पर अमाउंट देखिए 3000 रुपये है। रिक्वेस्ट डेट 23 नवंबर में रिक्वेस्ट की गई थी, और यहाँ पर 24 नवंबर 2023 को इनका वैलिडिटी यानी कि ठीक-ठाक है, अभी कोई गलती नहीं है। यहाँ तक इनका कार्य बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए फंड स्टेटस ये भी इनका बिल्कुल सही है, बाय एजेंसी द्वारा अप्रूव्ड हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए इस अधिकारी जो यहाँ पर हैं, यानी कि इन पेंशन धारक का सिग्नेचर हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए किस तारीख में सिग्नेचर में, तारीख, समय दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए फाइल स्टेटस क्या लिखा है? बैंक रिसीव 8 दिसंबर 2023, समय यहाँ पर आप तारीख के साथ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये देखिएगा, यहाँ पर इन लाभार्थियों जो 3000 रुपये पेंशन है, किस तारीख में बैंक में पहुँची है, क्रेडिट हुई है, वह 8 दिसंबर 2023 लिखा है। 2023 12/8 यानी कि 8 दिसंबर 2023 को इन लाभार्थियों बैंक खाते में इनकी पेंशन सरकार द्वारा ट्रांसफ़र इस बैंक में कर दी गई है।
अब कभी भी पेंशन धारक अपनी पेंशन को निकाल सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। तो कैसे ये सभी चीज़ें आप अपनी चेक कर सकते हैं कि आपकी पेंशन कहाँ पर पेंडिंग है और अभी तक क्यों नहीं आपको मिली। तो ये चलिए ये सभी चीज़ें आप ऑनलाइन स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से चेक कर सकते हैं। हमने आपको प्रूफ़ दिखा दिया है कि किनको पेंशन मिल गई है और किनका स्टेटस अभी पेंडिंग है और किन कारणों की वजह से पेंडिंग नज़र आ रहा है। कैसे चेक किया जाता है? सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। चलिए हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर आपको सीधे-सीधे लिख लेना है पीएफएमएस, इतना आपको लिखना है और इसको सर्च कर देना है। सर्च होने के पश्चात नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा पीएफएमएस, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब हमने क्लिक किया, पढ़ सकते हैं पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये पीएफएमएस की फुल फॉर्म है। नीचे आपको आना है और यहाँ पर लिखा मिलेगा ट्रैक डीबीटी डिटेल, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक होने के बाद यहाँ पर इस प्रकार से आपके सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। पढ़ सकते हैं डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। अब यहाँ से सबसे पहले आपको कैटेगरी का चुनाव करना होगा। क्लिक हमने किया, नीचे आना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यहाँ पर आपको क्लिक करके चुनाव इसका कर लेना है। चुनाव हमने कर लिया है। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि एंटर बेनिफिशियरी कोड, यदि आपके याद है। याद नहीं है, यहाँ पर अपनी पेंशन आईडी नंबर दर्ज कर दीजिएगा। यदि आपके याद है तो दर्ज कर दीजिएगा, यदि याद नहीं है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम इसके लिए एक नई वीडियो लेकर आएंगे कि आप कैसे अपना पेंशन का एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन संख्या जान सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो चलिए हमारे पास एप्लीकेशन आईडी नंबर है, हम वहाँ पर इस बॉक्स में यहाँ पर दर्ज कर देते हैं। देखिए अभी तक हमने यहाँ पर अपनी कैटेगरी का चुनाव किया है। डीबीटी स्टेटस हम देख रहे हैं पेमेंट का, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हैं। हमने यहाँ पर अपने एप्लीकेशन पेंशन का पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर दिया है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन, ये वर्ड वेरिफिकेशन है। अब यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ दर्ज कर देते हैं। इसी प्रकार से आपको भी दर्ज कर लेना होगा। देखिए यहाँ पर हमने दर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर हम इसको सर्च के आइकन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक हमने किया और देखिए हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप पेमेंट डिटेल लिखा नज़र आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है ना। हम इसको स्क्रॉल डाउन पूरा कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन हमने कर लिया है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद हम नीचे लिए आपको चलते हैं, ठीक है ना। नीचे लिए क्योंकि ये डिटेल है, ये पुराने महीने की है जिनको पेंशन मिल चुकी है, तो हम आपको नीचे लिए चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे नीचे लिए हम यहाँ पर आपको चलते हैं। ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं और इसको देख सकते हैं। देखिए सबसे नीचे लेकर हम आपको आ चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर स्कीम कोड है, नाम लाभार्थी का ऊपर चला गया है। यहाँ पर ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। एफएससी कोड, अमाउंट 3000 रुपये यहाँ पर लिखा आपको मिलेगा। रिक्वेस्ट डेट 23 नवंबर में की गई थी। यहाँ पर अब तक डिटेल सभी सही है। फंड स्टेटस देखिए 30 नवंबर 2023। ट्रेजरी स्टेटस, ट्रेजरी साइन कब हुए हैं? 30 नवंबर 2023 को, है ना। फाइल स्टेटस देखिए बैंक 2 दिसंबर 2023 यहाँ पर तारीख लिखी गई है। रिसीव, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप तारीख क्रेडिट तारीख यहाँ पर लिखा है 4 दिसंबर 2023 को इनको पेंशन का लाभ दिया गया था। इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र ये पेंशन राशि कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इसी प्रकार से ऑनलाइन वह अपनी पेंशन का स्टेटस देख सकते हैं और यह भी चेक कर सकते हैं कि उनकी पेंशन आखिरकार कहाँ पर पेंडिंग नज़र आ रही है और किस कारण की वजह से पेंडिंग यहाँ पर नज़र आ रही है। किसी की पेंशन तो 6000 रुपये पेंडिंग है, उनको अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिला है। तो ये सभी चीज़ें आप ऑनलाइन इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं
नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।